अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.7, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन है। अच्छा, इसमें जो है हम साइंटिफिक डिवीजन को समझेंगे। देखिए, साइंटिफिक डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीकेकार है मैथ में, जिसकी मदद से हम जो है वो रिमाइंडर और जो है वो क्वोशंट दोनों को निकाल सकते हैं। तो अब आपके यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा कि सर रिमाइंडर और क्वोशंट होता क्या है। तो पहले इस चीज को भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा और समझा दूंगा। 2 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट लगेंगे, आपको रिमाइंडर क्वोशंट सब समझ में आ जाएगा होता क्या है। तो जिस तरह से आप डिवाइड कराकर रिमाइंडर निकालते हैं, उसी तरह से क्वोशंट भी उसी चीज में मौजूद होता है, तो वो समझने वाली चीज होती है। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और नोट्स बन गए हैं, मैथ के नहीं बने हैं, लेकिन इंग्लिश इस्लामियत के बन गए हैं और फिजिक्स के बस बनने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्वोशंट, डिवाइजर, डिविडेंड होता क्या है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये है आपके पास डिवाइड करने के लिए जो आप ब्रैकेट बनाते हैं, वो है सिंपल, ठीक है। यहाँ पर आप जो है एक नंबर रख लीजिए, कोई भी नंबर आप चाहें तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ पर ए रख लीजिए और ठीक है, ये बी रख लीजिए। और फिर इसको डिवाइड कराया आपने तो आपके पास आया सी, ठीक है। ये मैं जनरल समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर और यहाँ पर रख लीजिए ए बी सी डी रख लीजिए, ठीक है। तो ए की जगह पर जो चीज आएगी ना, ए की जगह पर जो चीज आएगी उसे बोला जाएगा डिवाइजर। क्या बोला जाएगा? डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए जनरल ए बी सी डी लिखी है, लेकिन यहाँ पर नंबर आते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये होता है डिवाइजर और ये होता है डिविडेंड, जो कि डिवाइड हो रहा होता है। क्या होता है? ये डिविडेंड। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हम रट्टे मार जाते हैं, ये चीजें छोड़ जाते हैं, जिससे आगे मुश्किल होती है, और इसे कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। आपने जो पीछे जो तरीकेकार पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, उसमें सिर्फ आपको रिमाइंडर मिल रहा था, ठीक है, रिमाइंडर मिल रहा था, क्वोशंट नहीं मिल रहा था। तो रिमाइंडर ये हो गया हमारे पास। अच्छा, रिमाइंडर के बाद हमारे पास क्वोशंट कहाँ होता है? ये जो डी की जगह होती है ना, ये होती है हमारे पास क्वोशंट की, ठीक है। इसे कहा जाता है क्वोशंट। इसे क्या कहा जाता है? क्वोशंट। तो ये हो गया आपके पास क्वोशंट, ठीक है, ये क्वोशंट हो गया। तो ये जो है हमारे पास असल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो सिंथेटिक डिवीजन है ना, इसकी मदद से आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं और क्वोशंट भी निकाल सकते हैं। और जो रिमाइंडर थ्योरम हमने 4.6 में किया था, उसमें सिर्फ हम रिमाइंडर निकाल सकते थे, क्वोशंट नहीं निकाल पा रहे थे। तो इसमें अगर आपको कह दिया जाए ना कि रिमाइंडर और क्वोशंट निकालो और साइंथेटिक डिवीजन का लफ्ज नहीं लिखा जाए, तो भी आप साइंथेटिक डिवीजन लगा के निकालिएगा। साइंथेटिक डिवीजन का तरीका बहुत आसान है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का काम है, ठीक है। तो ये आपने उम्मीद है समझ लिया होगा कि क्वोशंट क्या है, डिवाइजर क्या है, और इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी कॉपी पे सिंपल बना लीजिएगा। तो ए की जगह पर जो भी नंबर आएगा वो डिवाइजर होगा, कुछ भी आ सकता है। ए की जगह पे 1 से लेकर 1000 तक या कोई भी नंबर आ सकता है, जितना बड़ा भी हो। अच्छा, क्वोशंट की जगह पर कोई भी नंबर आए, डी की जगह पे कोई भी नंबर आए, क्वोशंट होगा। और बी की जगह पे कोई भी नंबर आए, डिविडेंड होगा। और सी की जगह पे कोई भी नंबर आए, रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर नहीं पढ़िएगा, रिमाइंडर पढ़िएगा। रिमाइंडर का मतलब होता है दोबारा याद दिलाना, रिमाइंडर का मतलब होता है बचना, ठीक है, रिमाइंडर। चलें, अब आ जाए सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। तो 1-2 मिनट का था, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो बता दीजिएगा, इंशाल्लाह वहां भी हम डिस्कशन करते हैं चीज़ों को लेकर, मैथ को लेकर, तो वहां भी आपको चीज़ें पढ़ाते रहेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात बता दूं कि ग्रुप की जो फीस है वो 500 है, जो कि सिर्फ साल में एक बार पे करनी है, ठीक है, हर साल में एक बार, ठीक है, हर महीने नहीं पे करनी है। और उसमें फिर आपके लिए लेक्चर और तमाम चीज़ें होंगी, जैसा कि आप जानते हैं पीछे अगर आप लेक्चर देख चुके हैं तो चलें आ जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आल्सो फाइंड देयर क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। सिंथेटिक डिवीजन में खास तरह का ब्रैकेट बनता है, तो वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल कीजिएगा और रिमाइंडर और क्वोशंट निकालिएगा, ये यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। और ये पॉलिनोमियल आपको जो है वो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, इक्वेशन नहीं है, ना ही एक्सप्रेशन है, ये फंक्शंस हैं। तो चले आ जाए, पहला सवाल उतारते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे, उसके बाद जो है हम क्वोशंट निकालेंगे। और आपने इसे डिवाइड किससे कराना है? इसको डिवाइड करना है 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो ये जो है आपके पास सवाल है, बहुत सिंपल है। चलें आप जैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि रिमाइंडर थ्योरम में कर रहे थे, इसको
x के इसको 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो -1 यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, वहां जाकर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू के उस तरफ जाके, क्योंकि जो भी चीज इज इक्वल टू के उस तरफ जाती है उसकी साइन तब्दील। तो x आ गया आपके पास 1। तो देखें यहाँ पर आपने बनाना होगा एक ब्रैकेट साफ सुथरा सा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह ब्रैकेट समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है वो साइंथेटिक डिवीजन का होता है ब्रैकेट, इसी तरह आप भी ड्रॉ कीजिएगा। तो जो भी आपके पास डिवाइजर होगा ना, जो x की वैल्यू होगी जो आप सेट करा के निकालेंगे, 1 आया ना, इसको यहाँ लिख दीजिए सबसे ऊपर। सबसे पहला काम कीजिए, इसको यहाँ पर ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। आपने सबसे पहला काम कर दिया, इसे ऊपर लिख दिया। अच्छा, अब इन नंबरों को x की विदाउट x लिखना है, ठीक है, विदाउट x। अच्छा, यहाँ पर x के आगे कौन सा नंबर है, 1 होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए। प्लस का 1 है तो साइन शो नहीं करेंगे, माइनस का होगा तो साइन शो करेंगे। अब यहाँ पर 1 कौन सा है, माइनस। आगे देखें x के कुछ भी नहीं है ना, नंबर कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो यानी उसके आगे जो है 1 ही होगा, तो -1 शो कर दीजिए। यहाँ पर x के साथ क्या है, +1, तो प्लस की साइन शो करने की जरूरत नहीं है, 1 शो कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट 1, ठीक है, तो इसे शो कर दिया। बस ये हो गया हमारा। अब सिंपल है, आपने क्या करना है, इसको एज इट इज यहीं उतार लेना है। इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज जो भी नंबर हो ना, 1 2 300 एज इट इज उतार लें। ये उतार लिया। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कराकर यहाँ लिख दें। क्या करना है, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कराकर यहाँ लिख दीजिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आता है। अब इन दोनों को आपस में माइनस प्लस कर दीजिए, जो कि ये हो रहा है। इधर क्या करना है, आपने माइनस प्लस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसको उतार के यहाँ लिख देना है, फिर मल्टीप्लाई करके नंबर को यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर ये माइनस प्लस हो रहे हैं ना, इसको माइनस प्लस कर देना है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -1 +1 कट गया, 0 बच गया। अच्छा, इसको इधर मल्टीप्लाई कराया, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो 0 ही रहता है, तो यहाँ आपका आ गया 0। अच्छा, माइनस प्लस 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 कितना हो गया, 0 को किसी भी नंबर से प्लस कराओ, जो नंबर होता है वही बच जाता है, तो 1 ही आ जाएगा। तो अब इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ठीक है। अब इधर माइनस प्लस दोबारा कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 0 बच गया, ठीक है। तो ये जो आ गया आपके पास, ये आ गया रिमाइंडर। ये क्या आ गया, इसको ब्रैकेट बना दीजिएगा, ये आ गया आपके पास रिमाइंडर, ठीक है। सिर्फ R से शो करते हैं, आपको पता है रिमाइंडर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने AB कर लेना है, ठीक है। ये पहली वाला जो डिजिट है वो A हो गया, दूसरा डिजिट जो है वो आपके पास B हो गया, तीसरा डिजिट जो है वो आपके पास C हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्वोशंट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, TIENT क्वोशंट, ठीक है। क्या करेंगे आप कि आपके पास यहाँ कितने डिजिट हैं, 1 2 3, ठीक है। तो x लिखें, A लिखें और x लिखें, और एक जो है वो कम दे दीजिए, मतलब एक डिजिट कम करके पावर लगा दीजिए। 3 डिजिट थे ना, मैंने एक डिजिट कम करके पावर लिख दिया, ठीक है। अब B लिखिए, ये क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहा हूँ। B लिखें, और ये x स्क्वायर है ना, तो अब आ जाएगा x, एक और कम कर दें। अच्छा, यहाँ पर जो है वो C आ जाएगा विदाउट x, क्योंकि x के बाद जो है वो यहाँ पर जब हमारे पास x पे पावर 1 होती है तो हमारे पास जो है वो x आ जाता है, लेकिन जब x के पास जो पावर है वो 0 होती है तो वो 1 बचता है। तो इसलिए हम x की पावर 0 शो नहीं करते, सिर्फ डिजिट शो कर देते हैं, सिर्फ जो है वो हम वेरिएबल या कोएफिशिएंट, यहाँ सिर्फ जो है वो कोएफिशिएंट को शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ C लिख लिया। तो चलें, अब क्वोशंट आ गया आपके पास। तो क्वोशंट कैसे निकालना है, सबसे पहले इन सबको जो है वो वेरिएबल दे दी, तो इन सबको जो है वो ABCD का नाम दे दीजिए, और उसके बाद जितने भी ये डिजिट हों एक कम करके x लिखकर पावर लगा दीजिए, फिर एक एक करके पावर कम करते जाइए और आगे x लिखते जाइए, ठीक है। तो A कितना दिया हुआ है आपको 1, तो ये x स्क्वायर हो गया। B कितना दिया हुआ है आपको 0, तो ये x हो गया, और C कितना दिया हुआ 1। तो क्वोशंट क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास क्वोशंट, ये आ गया x, 1 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और ये हो गया 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो गया और डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। तो ये हो गया क्वोशंट, और ये हो गया आपके पास रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया रिमाइंडर, 0 आया था, ठीक है। अच्छा, क्वोशंट को जो है वो फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, पीछे आंसर में आपको क्वोशंट जो है वो फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम भी जो है वो फंक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे फंक्शन की फॉर्म में, ऐसे लिखेंगे q और x, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये क्वोशंट बताया था, मैं आपको बार बार लिख के बता रहा था कि क्वोशंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल, इसी तरह से ये होना था, और ये बिल्कुल सही आया है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये पहला हो गया हमारा सवाल। अब दूसरा करते हैं।
तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी पीछे की तरह ही हमने करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और उसके साथ है हमारे पास -1, और हमारे पास जो डिवाइजर है वो है x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक डिवीजन का जो है वो ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे सिंपली, जो हम सिंपल ब्रैकेट ड्रॉ कर रहे थे। तो हमारे पास x की वैल्यू, x के साथ जो कोएफिशिएंट है बस वो लिखेंगे, एक्स क्यूब के साथ जो कोएफिशिएंट है वो लिखना है, और माइनस एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो लिखना है। तो जितने भी कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे, एक्स की वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला कोएफिशिएंट है वो है 1। ठीक है, उसके बाद जो है वो -1 है एक्स स्क्वायर के साथ, और माइनस एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और 1 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 0 मौजूद है, लेकिन x की पावर 0 हो, आपको पता है वो 1 के बराबर होता है, तो इसीलिए 1 लिखा हुआ है, x जो है वो नहीं लिखा गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -1। तो ये 1 एज इट इज उतार लिया। ठीक है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और माइनस की साइन आ गई, क्यों, क्योंकि माइनस की साइन मौजूद है दोनों के साथ। मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस और 2 हो गया, तो माइनस प्लस माइनस होता है, आपको पता है, तो कितना आएगा 1, और +1 क्यों, क्योंकि 2 के साथ प्लस की साइन है। -1 + 1 मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और -2 आ गया, तो रिमाइंडर क्या है आपके पास, -2। तो ये जो वैल्यू होगी वो पहली वैल्यू a की होती है, दूसरी वैल्यू होती है माइनस b की वैल्यू होती है, और तीसरी वैल्यू c की होती है। अच्छा, अब आपने क्या निकालना है, कोशंट, QUOTIENT, कोशंट निकालना है आपने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a, ठीक है, और फिर x। अब x के साथ पावर कैसे आएगी, कैसे पता चलेगा, ये जो जितने भी हमारे पास डिजिट हैं इसमें से एक माइनस कर देंगे और वो हमारे पास पावर बन जाएगी। 1 2 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट में से एक माइनस कर देंगे तो कितने डिजिट हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो ये 2 डिजिट हो गए हमारे पास। अच्छा, अब प्लस b, और इसके साथ एक कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा, पावर में एक कम कर दिया। अच्छा, यहाँ जो है सिर्फ c आ जाएगा, c क्यों, क्योंकि यहाँ पर x नॉट है, यानी x की पावर 0, और लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये 1 के बराबर होता है। तो चलें, ये आ गया आपके पास। a क्या दिया हुआ है आपको, सिंपली a1 दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर। b क्या दिया हुआ है, -2 और x, और c क्या दिया हुआ है, 1। तो कोशंट क्या आया आपके पास, कोशंट आया आपके पास एक्स स्क्वायर, 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती, -2x + 1, और रिमाइंडर क्या आया आपके पास, -2। तो चले पीछे से इसे मैच कर लेते हैं इस आंसर को, अगर सही किया होगा तो आंसर हमारा बिल्कुल सही और एक्यूरेट आया होगा। तो ये जो है हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं। तो आंसर जो है हमारे पास, इसके बाद अब आखिरी एक्सरसाइज होगी जो कि हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो आंसर जो है हमारे पास, रिमाइंडर जो है वो -2 बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर -2x + 1 बिल्कुल सही आ रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने कोई गलती की भी नहीं है, तो आंसर बिल्कुल सही आया है हमारे। चले अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो उतारते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया, जो अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो उतारते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है px = x³, ठीक है, -6x और +11x, और उसके बाद हमें दिया हुआ है -6, और उसके बाद हमें हमारे को डिवाइज़र क्या दिया हुआ है, डिवाइज़र हमें दिया हुआ है x + 2। ठीक है, यानी इससे डिवाइड कराना है। तो ये जो है हमारे पास सही उतारा हमने, x³ -6x² + 11x -6। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो इसे = के बराबर, 0 के बराबर ले लेना है, तो ये उधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब जो है हमने क्या करना है, हमने जो है वो साइंटिफिक डिवीजन का ब्रैकेट बना देना है। ठीक है, तो ये जो है वो -2 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है हमें, 1 + 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर x² कितना दिया हुआ है, -6, और +11, 11 के साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ आ गया -6। ठीक है, चलें, अब ये 1 एज इट इज उतर गया। अब ये -2 मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो कितना हो गया, -2। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो -8 आ गया। ठीक है, और ये -8 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कितना आ जाएगा, 16।
तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये दो हैं जो है हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो चलें इन्हें आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये जो है हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा 27, 16 प्लस 11 27, ठीक है। अच्छा, अब ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 27 से, तो कितना आ जाएगा -54, ठीक है। तो चलो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसे प्लस कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास -60, तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। तो इसे आर लिख लेते हैं, रिमाइंडर हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो गया, क्या हो गया हमारे पास, रिमाइंडर। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वोशंट की होगी। तो ए कितना आ रहा है हमारे पास 1, और बी कितना आ रहा है हमारे पास -8, सी कितना आ रहा है हमारे पास 27। तो क्वोशंट में हम क्या करते हैं, QUOTIENT, क्वोशंट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी डिजिट होते हैं हम वो पावर में एक कम करके ले लेते हैं। 3 डिजिट है ना, 1 2 3 डिजिट है, तो पावर में कितने लेंगे हम, 2 डिजिट, ठीक है। और ए आएगा इसके साथ, प्लस बी एक्स, अब एक कम कर लीजिए डिजिट को, और यहाँ पर सिर्फ सी आ जाएगा, ठीक है। 1 आता है एक्स के ऊपर, जब 0 तो 1 आता है, तो लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये क्यू एक्स आ गया हमारे पास। तो ए कितना दिया हमें 1 एक्स स्क्वायर, और बी कितना दिया हुआ -8, और ये हो गया एक्स, और सी कितना दिया हुआ हमें 27। चलें ये हमारा आंसर आ गया। चलें इसे पीछे से मैच करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस प्लस माइनस 8x हो गया प्लस 27, और रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास -60। तो अगर आपने गलत किया होगा तो ऐसा नहीं हो सकता रिमाइंडर सही आ जाए और बाकी गलत आए, रिमाइंडर तक गलत आएगा, ठीक है। तो चलें ऐसे आगे से मैच करते हैं, पीछे से मैच करते हैं। तो पीछे भी हमें यही दिया हुआ है 68 स्क्वायर -8x स्क्वायर -8x प्लस 27, बिल्कुल सही किया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। चलें अब अपना अगले क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और उसके बाद प्लस 6x स्क्वायर -11x -6, और ये हो गया आपके पास, ठीक है। चलें अब इसे सॉल्व करते हैं तेजी में। तो ये हमने जो है वो अपना क्वेश्चन उतार लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस x को जो है वो 0 के बराबर ले लेंगे, और उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो अब इधर ब्रैकेट बना लेते हैं, साइंथेटिक डिवीजन का ब्रैकेट बना रहे हैं, सही है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो 2 आया है, x की वैल्यू इधर आ गई। अच्छा, अब ये जो x की जो ऊपर वैल्यूज है इधर लिख देंगे विदाउट x, ठीक है। तो x क्यूब कितना दिया हुआ है 1, और एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है 6, प्लस का दिया हुआ है तो इसलिए माइनस नहीं लगा रहा, -11, एक्स जो है -11 दिया हुआ है, और ये 6 दिया हुआ है, इसको ऐसे उतार लिया, ये 2 हो गया, इधर आ गया। 2 + 6 कितना होता है 8, ठीक है। 2 + 6 8, और 2 × 8 कितना होता है आपके पास 16, ठीक है। -11 + 16 आपके पास आएगा 5, और साइन किसकी आएगी 16 की, क्योंकि 16 बड़ा है। अच्छा, 5 × 2 10, ठीक है। और ये आएगा आपके पास अब रिमाइंडर। तो -6 + 10 कितना होता है आपके पास 4, वो भी प्लस का, क्यों, क्योंकि साइन 10 की बड़ी है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आ गया 4। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, ए क्या दिया हुआ है 1, बी क्या दिया हुआ है हमें 8, और सी क्या दिया हुआ है हमें 5, ठीक है। क्वोशंट लिखते हैं आप, क्वोशंट QUOTIENT। तो कितने डिजिट दिए हुए हैं आपको, 1 2 3 डिजिट दिए हुए ना, तो x की पावर एक डिजिट कम करके लिख लीजिए, 2 डिजिट लिख लीजिए, ठीक है। और प्लस फिर x, और प्लस फिर c दिया हुआ ना, c लिख लीजिए आखिरी नंबर, तो ये तो अब ये q x लिख लीजिए इसे। अच्छा, इनके साथ a और b भी आता था, a b, सही है। तो a कितना दिया हुआ है 1 x का स्क्वायर, और ये प्लस है, ठीक है, माइनस नहीं प्लस है। और b कितना दिया हुआ है 8x, और प्लस c दिया हुआ है 5, ठीक है। तो चलें इसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, तो रिमाइंडर कितना आया था आपके पास 4, यह आंसर है। चलें इसे मैच करके देखते हैं पीछे से। तो हम
तमाम जो है वो इसी स्टेप से कर रहे हैं जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, लेकिन जो दूसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन था वो इसलिए गलत आया था क्योंकि वो गलत दिया हुआ था। ठीक है, हमने गलत किया नहीं था, वो गलत दिया हुआ था। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो चौथा है उसमें देखें 4 ही आ रहा है, वो भी प्लस का, हमने बिल्कुल सही किया है। और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की। अगर करते तो आंसर सही कभी भी नहीं आता। चलें अब अपना अगला सवाल करते हैं 5। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 5 उतारते हैं, वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड है, मेथड कोई भी तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, पी एक्स ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, और क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स की पावर स्क्वायर, और उसके बाद दिया हुआ है आपको, ठीक है, उसके बाद एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स की पावर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, माइनस एक्स माइनस 1 और दिया हुआ एक्स प्लस 2। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। चलें इसको ले लेते हैं वही 0 के बराबर। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा, प्लस का 2 है तो इज इक्वल टू किस तरफ जाने से माइनस का हो जाएगा। साइंटिफिक डिवीजन का स्ट्रक्चर या टेबल के लिए, टेबल तो नहीं स्ट्रक्चर ही होगा ये। x4 क्या दिया हुआ है 1, एक्स क्यूब क्या दिया हुआ है, इसमें आपके पास x की पावर कोई भी हो साइंटिफिक डिवीजन अप्लाई हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, -1। एक्स की पावर स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपको 1, एक्स की पावर 1 तो आपको कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ -1। ठीक है, और ये -1 सिर्फ कोएफिशिएंट लिखते हैं हम यहाँ पर, और ये कितना आया था -2। तो सबसे पहले 1 एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया आपके पास -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो -3, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, और ये हो जाएगा 6, और ये प्लस हो गया 7, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -14। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 15, और ये इससे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 15, सॉरी प्लस का 30। ठीक है, 30 लिख गया क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास कितना होता है 30, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया हमारे पास +29 क्योंकि -1 काट दिया उसमें से, ये आ गया रिमाइंडर आपका 29 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास कितने जो है वो यहाँ पर वेरिएबल है। सबसे पहला वेरिएबल ए होता है, सबसे पहला जो को नंबर है वो हमारे पास क्या होता है ए, वेरिएबल नहीं है नंबर है। ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास बी, तीसरा होता है आपके पास सी, और चौथा होता है आपके पास डी। ठीक है, -15, ए बी सी डी 4 है ना। तो आपके पास यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके पास x की पावर क्या आएगी, जितने भी आपके पास डिजिट हैं उसको 1 माइनस करके पावर लिख दीजिए। x की पावर क्या आएगी 1 2 3 4 है ना, 4 डिजिट तो 3 आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और कम करके लिख लेते हैं, ये a आ गया, a की जगह हो गई। ठीक है, प्लस ये b की जगह हो गई एक्स स्क्वायर, क्यूब के बाद स्क्वायर आता है, स्क्वायर के बाद क्या आता है आपके पास सी ए बी सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए जो है वो पहले आएगा एक्स के साथ, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तो इसलिए ए बी सी डी लिख रहे हैं हम उनके साथ। अच्छा, और डी जो है वो बगैर एक्स के आ जाएगा। ठीक है, या आप चाहें तो एक्स की पावर 0 भी लिख लिया करें, अगर आप ऐसे चाहें, आपको ऐसे समझ में आए एक्स की पावर 0। और अगर आप एक्स की पावर 0 लेंगे तो आपको पता है कि एक्स की पावर अगर आप 0 लेंगे तो वो 1 ही होता है। ठीक है, चलें, तो ए क्या दिया हुआ है 1 और एक्स क्यूब। अच्छा, बी क्या दिया हुआ है आपको -3 और एक्स स्क्वायर। सी क्या दिया हुआ है आपको 7 और एक्स, और आपको डी क्या, ए बी सी डी है, ये बी नहीं है, ये डी बी लिख दिया मैंने, ये डी है। तो डी क्या दिया हुआ है 15। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं, सिंपल आपका आंसर आ गया है। तो ये एक्स क्यूब हो गया, ये -3x स्क्वायर हो गया, ये +7x हो गया, और ये -15 हो गया, और रिमाइंडर क्या आया था आपके पास 29। चलें, सबसे इम्पोर्टेंट काम, पीछे से आंसर मैच करते हैं, सही किया होगा तो सही आएगा, वरना गलत ही आना है। ठीक है, तो चलें आज इसको मैच करते हैं। रिमाइंडर नज़र नहीं आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा उधर करके लिख दिया, रिमाइंडर यहाँ लिख देता हूँ 29। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो रिमाइंडर हमारा तो 5 था क्वेश्चन। ठीक है, तो रिमाइंडर आया 29, बिल्कुल सही है। एक्स क्यूब -3x स्क्वायर +7x -15 बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की।
आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। अच्छा, डी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, डी जो है मैंने वो बिल्कुल वहाँ घुसेड़ के लिख दिया, तो शायद आपको डी जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। ए बी सी डी ऊपर लिख देता हूँ, डी जो है वो -15, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ए बी सी डी लिख दी हमने, काम हो गया हमारा। आप अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो अब क्वेश्चन नंबर 6 है वो करते हैं। देखें मेरे पास भी सॉल्व नहीं है, मैं आपको जो है वो पहले खुद सॉल्व करता हूँ फिर कराता हूँ, अगर गलती हो तो, वरना डायरेक्ट करा देता हूँ। तो अगर मेरे पास सॉल्व बन जाएगी तो मैं सबसे पहला, मेरी यही प्योरिटी होगी कि मैं आपको दे दूँ, ठीक है, लेकिन अभी सॉल्व बनी नहीं है। तो ये हमारे पास सवाल हो गया +x-1, ठीक है, और आपको डिवाइजर क्या दिया हुआ -1। तो ये आपके पास पीछे जैसे ही सवालात यहाँ पर दोहराए जा रहे हैं। चलें इसे भी कर लेते हैं, वरना फिर लेगेसी टूट जाएगी कि सवाल छूट गया। चलें, ये -1 इसको 0 के बराबर और इसको +1, ठीक है। अब साइंथेटिक डिवीजन, चलें साइंथेटिक डिवीजन, ये तो साइंथेटिक डिवीजन में क्या हमारे को फ़ायदा हो रहा होता है कि हमारे साथ हमारे को जो है वो क्वेश्चन भी मिल जाता है इसमें, ठीक है, रिमाइंडर के साथ साथ क्वेश्चन भी और आसान तरीकाकार भी है। तो क्या आया आपके पास, 1 आया, x4 है ना तो उसके साथ 1 है, x³ है उसके साथ भी 1 है प्लस का, x² के साथ -1 है, x के साथ 1 है, और जो x की पावर 0 है, यहाँ पर 0 होता है, लिखते नहीं है पर हम, ठीक है, x की पावर 0 लेकिन लिखते नहीं है हम, ये 1 है, ठीक है। तो ये बहुत ऊपर बना दिया हमने, वरना ये जगह घिर जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लग रहा हो। असल में कैमरा थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है तो इसलिए कुछ थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन ये सीधा ही बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको सीधा नज़र आए, ठीक है, फिर वो कैमरे का एंगल ख़राब हो जाएगा। चलें, ये सीधा ही बनाया मैंने, लेकिन असल में कैमरे का एंगल की वजह से टेढ़ा लग रहा है आपको। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले तो हम एज इट इज उतार लेते हैं इसे, और फिर इससे मल्टीप्लाई करके इसे लिख देते हैं 1 × 1 1, 1 + 1 2, 2 × 1 2, माइनस प्लस माइनस कितना हो गया 1, और फिर ये 1 × 1 1 और ये 2 हो गया, 2 × 1 कितना होता है 2, 1 - 2 कितना होता है 1, ठीक है, -1 + 2 तो आपको पता ही होगा कितना होता है, 1 ही होता है। तो कितने आ गए आपके पास, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 1। पहला जो वेरिएबल है वो a, पहला जो नंबर है वो a, वेरिएबल बोल रहा हूँ बार बार, ये नंबर है। दूसरा जो नंबर है वो b, तीसरा जो नंबर है वो है c, चौथा जो नंबर है वो है d, ठीक है, 1 2 1, ये हो गया हमारे पास c जो है वो हमारे पास ये 1 है, 2 नहीं है। देखिए a हो गया 1, b हो गया 2, c हो गया 1 और d हो गया 2। चलें अब निकालते हैं कोशंट, ये हो जाएगा हमारा कोशंट, ठीक है। कोशंट वो नंबर कोशंट वो चीज़ होती है जिससे हम मल्टीप्लाई कराकर अंदर जो है वो डिविडेंड के साथ नंबर लिख रहे होते हैं। तो इसे लिखते हैं, कितने हैं x लिखेंगे सबसे पहले a और फिर x, जो पहला x होगा वो उसके साथ a आएगा, जो दूसरा x होगा उसके साथ b आएगा। तो पहले x के साथ a आ गया, पावर कैसे लिखेंगे, जितने डिजिट है उसको एक कम कर दीजिए, 1 2 3 4 है ना, 3 लिख दीजिए। दूसरे x के साथ b आएगा और पावर एक कम होकर आ जाएगी, तीसरे के साथ c आएगा और पावर एक और कम हो जाएगी, चौथे के साथ सिर्फ d खाली आ जाएगा। x की पावर 0 मौजूद है या 1 है या 0 मौजूद है, लेकिन ये आपको पता 1 के बराबर होता है तो लिखते नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। 1³ स्क्वायर 1, ये x हो गया, ठीक है, यहाँ भी 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं, और ये 2 एज इट इज़ आ गया। चलें क्वेश्चन हमारा निकल आया, x³ + 2x² + x + 2 और r आपके पास आया 1, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। 6 को मैच करते हैं पीछे से, तो 6 जो है हमारा आया है, रिमाइंडर 1 आएगा और क्वेश्चन जो आएगा वो आपका आएगा x³, ठीक है, प्लस का x³ + 2x² + x + 2, बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं है। वो दूसरा वाला क्वेश्चन में आंसर ही गलत था, हमने गलत नहीं किया था, ठीक है, वरना यहाँ भी गलती आ रही होती है अगर हम गलत मेथड अप्लाई कर रहे होते। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास आप है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में एक ट्रिक है, ठीक है, और ये ट्रिक जो है वो पीछे क्वेश्चनों में कहीं अप्लाई नहीं हुई और मुझे आपको ये ट्रिक बतानी थी, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था कि ये क्वेश्चन में आ जाए तो मैं आपको बताऊं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए।
ठीक है। देखें यहाँ तो वैसे आना चाहिए था 4, लेकिन 4 आपको नहीं दिया हुआ, यहाँ आपको दिया हुआ है 3। ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन साइंटिफिक डिवीजन के टेबल में ये हमें लेना पड़ेगा, x4 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब कैसे लेते हैं, और साथ ही आपको x1 भी नहीं दिया हुआ, अब कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये आपने साइंटिफिक डिवीजन के ब्रैकेट में लिखने से पहले आपने ये पावरों के ऊपर ध्यान रखना होगा, वरना ये आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, मैं टेढ़ा ही बनाता हूँ क्योंकि फिर टेढ़ा बनाऊंगा तो कैमरा सीधा दिखाएगा। ठीक है, देखिए 5 तो सही है, 5 के साथ क्या x, 5 के साथ क्या कोएफिशिएंट है 1। 4 के साथ क्या कोएफिशिएंट होगा, देखिए x 5 के बाद तो x की पावर 4 आना चाहिए था ना, लेकिन x की पावर 4 तो दिया बनी है, उसके साथ 0 था, इसीलिए 0 ने उसे खत्म कर दिया, तो यहाँ पर हमें 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, x की पावर 4 नहीं दिया हुआ ना आपको, डायरेक्ट क्यूब दिया हुआ है, तो x की पावर 4 के साथ 0 होगा ना, जब भी वो कैंसिल हुआ होगा ना, तो x की पावर 4 के साथ जो 0 है जो उसे लेना पड़ेगा। अच्छा, 2 क्यूब के बाद 2 आता है, पहले क्यूब क्या है 1 दिया हुआ है, और फिर 2 दिया हुआ है माइनस, स्क्वायर के बाद क्या आता है, x की पावर स्क्वायर के बाद x की पावर 1, अब 1 दिया हुआ नहीं है तो उसके साथ भी 0 होगा, तो उसकी जगह 0 लिख लेते हैं, जो चीज़ मिस है उसकी जगह 0 लिख लेते हैं। x क्या दिया हुआ है यहाँ पे मैंने लिया नहीं इसको बराबर, तो डायरेक्ट ही ले लेता हूँ -3। ठीक है, क्या किया मैंने आपको पता है ना, चले मैं आपको एक बार स्टेप इसे करा ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये x की +3 दिया हुआ था, तो मैंने x की पावर x को जो है वो 0 के बराबर ले लिया, फिर वहाँ पर चला गया तो वो -3 हो गया। ठीक है, तो ये -3 यहाँ लगा लेते हैं, 1 एज इट इज उतर जाएगा, जो भी पहला नंबर हो एज इट इज उतार दें। अब मल्टीप्लाई करा दें -3, ठीक है, -3 +0 से प्लस हो या -0 से प्लस हो तो वो -3 ही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस की साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, और 9 आ गया, और ये 10 हो गया। माइनस प्लस माइनस और कितना हो गया 30। ठीक है, 30 में जब 2 ऐड किया तो आपने कितना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाय 32, तो आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 32 आएगा आपके पास 96, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 96 एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि ऊपर 0 है, वो प्लस होकर वही रहेगा जो नंबर था। अच्छा, -3 मल्टीप्लाई बाय 96, तो आपके पास आएगा -288। तो कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही किया है, इतना बड़ा नंबर आने की वजह से घबराइएगा नहीं कि ये आंसर गलत आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और आपके पास आ जाएगा 288 में जब आपने प्लस किया तो आपके पास आएगा 291। ठीक है, 391 सॉरी 291 बल्कि 291। ठीक है, ये 291 हमारे पास आ गया। ठीक है, और माइनस भी आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ ना। अच्छा, अब क्या करना है, हमने जो है वो रिमाइंडर बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, रिमाइंडर में कहीं कोई गड़बड़ी हमने नहीं की है। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, अब हमने जो है वो रिमाइंडर लिख लेना है। रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है -291। ठीक है, अब हमने क्वोशंट लिखना है, तो पहली वाली वैल्यू, पहली वाला जो डिजिट है वो a हो गया, दूसरा डिजिट b हो गया, तीसरा डिजिट जो है हमारे पास c हो गया, चौथा जो है वो d हो गया, और आखिरी जो है वो a b c d e हो गया। ठीक है, सही। तो अब क्या करना है, हमने क्वोशंट लिखना है, तो इधर थोड़ी सी जगह बचा के लिखना पड़ेगा वरना ये सही नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो पहले वाले x के साथ a आता है हमेशा, और कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो एक नंबर कम करके लिख लीजिए डिजिट में, A4 प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर स्क्वायर प्लस d की पावर x प्लस एक एक नंबर एक एक x पे से पावर कम करते जा रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ, और ये अकेला आ जाएगा क्योंकि इसके साथ जो x आएगा उस पर 0 होगा और वो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया आपके पास q और ये x, ये क्या है 1 x की पावर 4 -3 x की पावर क्यूब प्लस 10 c 10 है ना, बस ऊपर से वैल्यू उतार रहा हूँ ला के नीचे। ठीक है, प्लस भी लगेगा, प्लस -32 और ये x प्लस ई क्या दिया हुआ 96। ठीक है, थोड़ा सा 96 बाहर हो गया, इसको थोड़ा सा अंदर करके लिख देते हैं 96। आई होप आपको नज़र आ रहा हो। तो ये q आ गया आपके पास, ये क्वोशंट क्या आ गया x की पावर 4 माइनस प्लस माइनस, ये 3 था, मैंने उसको जगह 9
वो बी ही दोबारा लिख दिया। 3x² प्लस 10x² माइनस 32x प्लस 94 और ये आंसर आ गया। और रिमाइंडर क्या आया था आपके पास 291। तो रिमाइंडर आपको नज़र आ रहा होगा कि रिमाइंडर जो है वो अलग आया है, अलग नहीं आया, हमारा बिल्कुल सही रिमाइंडर आया है। बुक में यहाँ पर दो गलतियां हुई हुई है कि ऊपर वाला जो रिमाइंडर था ना, यानी जो क्वेश्चन 5 का रिमाइंडर था वही यहाँ पर दोबारा उतार दिया गया। तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो -291 ही आएगा, बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर स्टूडेंट हमने रिमाइंडर गलत निकाला होता तो क्वेश्चन भी गलत आता, क्योंकि रिमाइंडर क्वेश्चन आपस में लिंक कर रहा है सॉल्व करते हुए। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहा है, x⁴ माइनस 3x² प्लस 10x² माइनस 32, ये 2 है, तो ये देखिए 32 है, ये ऊपर लिखा हुआ है -32 प्लस 96। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन गलत आ जाए और रिमाइंडर सही आ जाए, या रिमाइंडर सही आ जाए और क्वेश्चन गलत आ जाए। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, रिमाइंडर में बुक में गलती है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने इसे वेरीफाई कर लिया है, चेक करा दिया और चेक कर लिया। हो सकता है कि मुझसे कहीं ऐसी चीज़ गलती हो रही है जो मुझे नज़र नहीं आ रही हो, तो इसलिए मैंने चेक भी करवा दिया इसे, ठीक है, दूसरे को, फिर भी वो सही है, कोई गलती नहीं है। चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अब क्वेश्चन नंबर 8 है वो करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 उतारते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके पास px = x⁵ माइनस x⁴ प्लस x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6, ठीक है। और ये आपको जो डिवाइजर दिया हुआ है वो दिया हुआ है x-3। तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पीछे करा था, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही कोई नया मेथड यहाँ लगेगा। जो पीछे सेम चीज़ की थी बस वही यहाँ भी करनी है हमने। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से, देखते हैं और ये किस तरह हमारा सॉल्व होगा। तो x-3 को 0 के बराबर ले लिया, तो x जो है हमारे पास आया 3 प्लस 3। और यहाँ पर हमने साइंथेटिक डिवीजन का जो है वो स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो हमें 5 क्या दिया हुआ है, 5 के साथ कोएफिशिएंट है 1, -4 के साथ कोएफिशिएंट है -1, प्लस x³ के साथ जो कोएफिशिएंट है वो भी 1 है, और x² के साथ -3, x के साथ 6 और -6, तो ये हो गया 3, ठीक है। ये 1 एज इट इज उतर गया, 3 1 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 3, और ये हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और ये हो गया 7, 1 + 6 7। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास होता है 21, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखते हैं, 21 हो गया। अच्छा, -3 और ये 21 हमने माइनस कर दिया, आपस में माइनस माइनस, पहले तो ये बता दें प्लस होता है, ठीक है। साइन आएगी हमारे पास 21 की, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे उतार लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये 18 आ गया प्लस का, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, जल्दी से इसे कैलकुलेटर से करते हैं, 54, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये हो गया 60, ठीक है, 60 हो गया। अच्छा, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है हमारे पास 180। अब 180 में से हमने माइनस कर दिया 6 को, तो हमारे पास आ गया 174, और प्लस का 174 आएगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर हो गया 174। तो पहले वाला जो होता है हमारे पास a होता है, दूसरा जो होता है हमारे पास b होता है, और तीसरा हमारे पास c होता है, चौथा d होता है, पांचवा हमारे पास क्या होता है a b c d और e 60, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ लिखते हैं हम कोशंट, QUOTIENT, कोशंट लिखते हैं। तो कोशंट में हमारे पास क्या आ गया, कोशंट में हमारे पास आ गया यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो a और x की पावर क्या आएगी हमारे पास 4, एक डिजिट कम करके, फिर b एक एक कम करके लिखते जाइए पावर अब, क्यूब c का स्क्वायर प्लस ABC d का dx प्लस e, ठीक है। जो ये हमारे पास qx के बराबर होता है कोशंट। तो a क्या दिया हुआ है आपको 1 x⁴, b क्या दिया हुआ है आपको 2 x⁴, c क्या दिया हुआ है आपको 7 x⁴,
डी क्या दिया हुआ है आपको 18, वो भी प्लस का, x की पावर 1, और e के ऊपर x की पावर 0 है तो वो 1 ही आएगा, तो ये 174 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ प्लस 7x² प्लस 18x प्लस 174, तो रिमाइंडर ये 174 नहीं है, ये 60 है, सॉरी। ठीक है, ये 60 था हमारे पास, वरना ये आगे गलत हो जाता। तो रिमाइंडर क्या आया आपके पास 174। ठीक है, तो चलें आज इसको पीछे से मैच करके देखते हैं, वरना अगर हमने सही किया होगा तो आंसर हमारा सही आया होगा। तो 8 का आंसर आ रहा है, रिमाइंडर बिल्कुल सही आया 174, और x की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्यूब प्लस 7x² प्लस 18x प्लस 60 बिल्कुल सही है। चलें अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलें तो स्टूडेंट आपके पास अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो उतारते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आगे के 4 क्वेश्चन है आसान ही हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया हुआ इन्होंने, पी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 10x का स्क्वायर, उसके बाद -168, उसके बाद है प्लस 95। ठीक है, ये हो गया आपके पास डिविडेंड। ठीक है, तो चलें अभी आपको डिवाइजर क्या दिया हुआ इधर, x-2। तो ये आपका सवाल हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे x को ले लेते हैं बराबर हम 0 के, तो x आ गया आपके पास 2। तो ये आपके पास, तो आपके पास x की पावर 4 है, तो यहाँ पर 2 आ गया, कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2, और क्यूब के साथ कोएफिशिएंट दिया हुआ है -2, स्क्वायर के साथ दिया हुआ है 100, और यहाँ पर x आएगा। ठीक है, यहाँ x होगा जी, यहाँ x हैगा, क्वेश्चन में मैंने यहाँ x लिखा नहीं, ये x हैगा। ठीक है, चले थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ आपके लिए, x प्लस 95, तो ये आ गया -168, और ये आ गया प्लस 95। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो चले अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये 2 लिख दिया मैंने, और ये 2 एज इट इज उतर गया, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और -2 प्लस 4 कितना होता है +2। ठीक है, साइन बड़े नंबर की आती है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दोबारा 4 हो गया, तो ये आ गया 104। ठीक है, प्लस कर दिया। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर की मदद से, वरना का सवाल अगर हम यहाँ साइड में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक सवाल ही जो है हमारे पास आधे घंटे से ऊपर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होगा आपको बोर्ड में। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया। अच्छा, -168 प्लस 08 208, तो 40 आता है। 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा, आपको पता है। अच्छा, 95 प्लस 80 आपके पास कितना आता है 175, तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास, ये रिमाइंडर हो गया आपके पास 175। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन के लिए वही काम करते हैं, QUOTIENT क्वेश्चन। तो ए क्या, पहले ए बी लिख देते हैं, ए बी शो कर देते हैं ऊपर ही छोटी सी जगह बनाकर। 2, बी क्या दिया हुआ है आपको 2, सी बी आपको दिया हुआ है 104, और डी आपको दिया हुआ है 40। तो ए, अच्छा कितने हैं आपके पास डिजिट, 1 2 3 4, 4 में से 1 माइनस कर दिया, 3 बच गया। बी के साथ स्क्वायर प्लस सी के साथ एक्स, और डी अकेला आ गया, क्योंकि इसके साथ x की पावर 0 होती है, और आपको पता है 0 1 के बराबर होता है किसी भी चीज़ की पावर हो तो क्यू एक्स जो है आपके पास आ गया 2x की पावर क्यूब प्लस पी एक्स का स्क्वायर प्लस सी 104 एक्स प्लस 40। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, 2x की पावर क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 104x प्लस 40, और रिमाइंडर आपने निकाला 175। ठीक है, चलें इसे मैच करके देखते हैं, अगर सही किया होगा तो सही आया होगा। तो आपका जो है वो आंसर आ रहा है 9, बिल्कुल सही आया है 175, और 2x
2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 40, बिल्कुल सही है। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, फिर जो है हम आगे वैल्यूज फाइंड करने वाले सवालात करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 उतारते हैं जल्दी से, उसे भी सॉल्व करके देखते हैं कि उसका क्या आंसर हमारे पास बन रहा है साइंटिफिक डिवीजन के तहत। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पी एक्स इज इक्वल टू 6x की पावर 4 माइनस 72 एक्स की पावर क्यूब प्लस 300 एक्स की पावर स्क्वायर माइनस 564x, और आखिरी जो नंबर दिया हुआ है आपको प्लस 270, ठीक है। और ये जो आपको डिवाइजर दिया हुआ है -5, ठीक है। तो वही करते हैं, इसे 0 के बराबर ले लेते हैं, x5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया वहाँ जाके प्लस का 5, ठीक है। भीतर वही बनाते हैं साइंटिफिक डिवीजन। तो अगर कोई सवाल समझ ना आ रहा हो तो बार बार देख लिया करें, डिवाइन करके समझ में आ जाया करेगा, ये पूछ लिया करें। तो ये हो गया 72, और ये जो बस कोएफिशिएंट लिखना होता है हमें अंदर, ठीक है। चलें कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तेज़ी में हो जाएगा। 5 आ गया, ये 6 हो गया। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास होता है 30, इधर लिख दीजिए। 72 माइनस 72, 30 से कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस 42, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 42, बस नंबर बड़ा आएगा, सॉल्व वही होगा जो पीछे किया था, ठीक है। 12210, ठीक है। और ये हो गया 51, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1510, तो ये आ गया आपके पास 2550। अच्छा, -564 प्लस 2550 आपके पास आ गया 2494। अच्छा, अब इसको भी मल्टीप्लाई करा देते 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2494, तो आपके पास आ गया 12470। अब इसको ऊपर प्लस कर देते हैं, तो 270 प्लस 12470 आपके पास आया 12740। तो ये हो गया आपके पास सिंपल रिमाइंडर 12740। बस आंसर जो है इसका रिमाइंडर थोड़ा बड़ा आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो है वो रिमाइंडर इसका यही बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस की साइन हमारे पास बड़ी है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -42, तो आपके पास आ जाएगा -210, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, और साइन जो है वो बड़ी की आएगी, तो ये 90 हो गया, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 90 आपके पास कितना आता है, 450। तो अब इसे माइनस कर देते हैं, साइन बड़े की आएगी, 564 प्लस 450, तो आपके पास आ गया -114। तो इसे दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 114 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास आएगा 570, ठीक है। 270 माइनस 570 आपके पास आ गया -30, बिल्कुल सही रिमाइंडर आया आपके पास, तो ये रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर हो गया -30, सॉरी 300, ठीक है। तो ए क्या है आपके पास 6, बी क्या है आपके पास -42, सी क्या है आपके पास 90, और डी क्या है आपके पास -114, ठीक है। तो क्वेश्चन में अब क्या करते हैं हम, QUOTIENT क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ए लिखते हैं, फिर एक्स लिखते हैं, और एक्स की पावर कैसे निकालते हैं, जितने डिजिट है उसमें एक नंबर कम कर लेते हैं। तो 4 है ना, तो 3 कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, चलें ये जो है वो क्यू एक्स हो गया। ए क्या दिया हुआ है 6 एक्स की पावर क्यूब प्लस बी क्या दिया हुआ -42 एक्स स्क्वायर प्लस सी 90, और x प्लस डी क्या दिया हुआ है आपको -114, ठीक है। बस मैंने ए बी की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी, 6 एक्स की पावर क्यूब -42 एक्स स्क्वायर प्लस 90 एक्स -114,
और रिमाइंडर क्या है -300। ठीक है, चलें आ जाए इसे मैच करके देखते हैं आंसर सही आया या गलत आया। रिमाइंडर बिल्कुल सही आया है, 6x³ -42 + 90 -144, आंसर सही है। चलें अब अपनी जो वैल्यूज निकालने वाले सवालात हैं वो करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है वो इजी है, क्योंकि आपको जो है वो उसमें k की वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो k की वैल्यू निकालनी है, आपको क्या दिया हुआ है, px = x³ + x² -40x + k, -k है, सही है, -k। और डायरेक्ट आपको 5 जो है वो 2 निकाल के दिया हुआ, तो ये x के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट -2 दे दिया है, यहाँ पर आपको = के बराबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल के दे दी गई है। ठीक है, तो बस अब डायरेक्ट साइंटिफिक डिवीजन में पुट कर देते हैं और k की वैल्यू को अपने फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, 1 2, कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, पहले का कोएफिशिएंट 1 है, दूसरे का कोएफिशिएंट भी 1 है, तीसरे का 14 है, चौथे का -k है, एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ गया -2, तो ये 1 एज इट इज आ गया, माइनस प्लस -2 हो गया, और ये -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -2 ही आएगा, माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और ये कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास -12। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 × 12 24 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 24 माइनस, ठीक है 24 पहले लिख लीजिए, 24 माइनस k। ठीक है, तो इसे आप 0 के बराबर ले लीजिए, 24 माइनस k, और ये 0 के बराबर ले लिया, k या माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 24 = k। ठीक है, जो ये रिमाइंडर आएगा उसे 0 के बराबर ले लीजिएगा, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो k क्या आ गया आपके पास, 24। चलें इसे मैच करते हैं, जी बिल्कुल सही निकाला हमने, 24 ही हमारे पास k की वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलें अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, जो जिस तरह पीछे किया था उस तरह ही यहाँ किया कि भाई देखें 24 और k आपस में माइनस प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि ये 24 है और ये k है। ठीक है, तो k और ये आपस में माइनस प्लस हो नहीं सकेंगे, तो इसीलिए इसको ऐसे लिख लिया और इसको 0 के बराबर कर दिया, रिमाइंडर को, k की वैल्यू आ गई। चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा ईजी है। ठीक है, ज्यादा आपको इधर मुश्किल सवाल नहीं दिए हुए हैं। देखिए, कभी भी नंबर वेरिएबल के साथ ऐड नहीं होता। चलें अब आगे करते हैं इसको, mx² -7x -10। ठीक है, ये आपके पास हो गया डिविडेंड, और ये x -2, बिल्कुल सेम मेथड लगेगा, x -2 = 0, तो x क्या आ गया आपके पास, 2। ठीक है, सेम मेथड, तो ये 1 आ गया, कोएफिशिएंट इसका 1 है x³ का, और ये m है x² का कोएफिशिएंट, प्लस लगाना जरूरत नहीं होती, माइनस है x का कोएफिशिएंट, और ये 10। ठीक है, और ये बराबर है 2 के, तो ये 1 एज इट इज आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, तो 2 + m, क्यों, क्योंकि m और 2 आपस में ऐड नहीं हो सकते। इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2 × 2 4, 2 × m + 2m। ठीक है, ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये और ये तो आपस में माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -7 सिर्फ 4 के साथ सॉल्व हो सकता है, 2m के साथ सॉल्व नहीं होगा। तो -4 + -7 + 4 जो है -3 बचा आपके पास, -3 + 2m। ठीक है, मैंने क्या किया कि -7 को 4 के साथ माइनस करा दिया, इस तरह लिखते हैं ना, ये इस तरह लिखा हुआ है, ये इस तरह लिखा हुआ है आपके पास 4 + 2m। अगर इसको आप लाइन में लिखते हो तो ऐसे लिखते हैं ना, 4 + 7 + 4 -7 + 4 और +2m। ठीक है, तो ये आपस में सॉल्व हो जाते, तो क्या हो जाता, -3 + 2m। ठीक है, यही चीज मैंने ऊपर की है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना, इसलिए एक बार उतार दिया आपके लिए। अच्छा भाई, तो अभी से भी ये मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ पर। चले थोड़ा सा 10 को जो है ना दूर लिख लेते हैं, क्योंकि फिर वो घिचपिच ना हो जाए कहीं। तो 2 × 3 -+−6, और 2 × 2 + 4m, तो माइनस माइनस प्लस -16 और +4m एज इट इज आ गया, 0 के बराबर ले लीजिए जो भी रिमाइंडर आया है। तो -16 + 4m = 0, ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, आंसर आ गया है हमारे पास। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, m क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। ठीक है,
16 के टेबल पे, 4 के टेबल में 16 कितने पर आता है, 4 पर, और 4 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 1 पर। तो यहाँ नीचे 1 बचा है, लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलें चौथा क्वेश्चन करते हैं। चलें स्टूडेंट, अब जो है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है, एज इट इज होगा, बस m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलें क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। अक्सर जो है मैं क्वेश्चन लिखना भूल जाता हूँ, तो वैसे तो आप कंफ्यूज नहीं होते होंगे क्योंकि लिखा हुआ होता है क्वेश्चन बराबर में ही। तो यहाँ पर इसे क्या दिया हुआ है आपको, 4, सही लिखते हैं, 4x की पावर क्यूब। तो आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो बता दीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। फीस पे कर दीजिएगा, बस एक ही बार पे करनी है पूरे साल में, और बार बार फीस पे करने वाला हमने रखा नहीं है, ताकि बच्चे जो है वो इजीली ऐड हो सकें और उनको एक्सपीरियंस हो सके कि किस तरह की जो है वो पढ़ाई उनको आगे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल है, सॉल्व करते हैं। पहले वो कर लेते हैं हम अपना कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2 के बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 4 -7, बस कोएफिशिएंट लिखना है x के, +6 -3, ठीक है। प्लस नहीं लगाते, आपको पता है ना, हम इसमें 4 ऐसे 2 उतार लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, -8, सही है। माइनस माइनस प्लस माइनस कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर ये हो गया 15 हो गया, ठीक है। ये आपके पास हो गया 15। चलें, -2 -7 -8 15 हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय -15, तो माइनस माइनस सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा सही करके लगा दूं आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अंधेरा आ रहा है क्योंकि रोशनी कम हो गई है, तो चलें अब सही हो गया होगा। तो यह हो गया 30, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दोनों ये प्लस हो गए 36। अच्छा, इसके साथ m भी है, तो -2, देखें x अलग है, m अलग है, दोनों को मर्ज नहीं कीजिएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 36, तो आपके पास आएगा -72, ठीक है। अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो नहीं सकते, तो -3m और -72, ये रिमाइंडर बच गया। m की वैल्यू निकालनी है तो इसको 0 के बराबर ले लीजिए, ठीक है। तो -72 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 72, और ये नीचे -3 डिवाइड हो जाएगा आके। तो कितना हो गया आपके पास, 72 डिवाइडेड बाय 3, द आंसर इज -24। चलें मैच करके देखते हैं पीछे से, अगर मैच हो गया तो सही है, वरना तो गलत। तो चलें, बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं। चल, आपको 72 थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये नज़र आ गया। तो चलें आखिरी क्वेश्चन करते हैं। चलें स्टूडेंट, अब जो है वो आखिरी क्वेश्चन करता हूँ, और स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि अब लाइटिंग सही हो गई होगी, ठीक है। पहले अंधेरा बहुत आ रहा था। तो आखिरी क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको उतारते हैं। कहा जा रहा है कि px आपके पास बराबर है, इसमें भी आपने m ही पता करना है, ठीक है, क्यूब -4m(x) का स्क्वायर। तो ये x जो है वो हम नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में, सिर्फ m ही लिखेंगे, और 4, ठीक है। तो बस वही है, और -1। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट -1 जो है वो x के बराबर दे दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट दे दिया गया है, क्योंकि आपके x लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलें वही साइंथेटिक डिवीजन वाला प्रोसेस लगाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं साफ सुथरा बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये हो गया मेरे पास ब्रैकेट, ये मैंने बना दिया ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है, ये ब्रैकेट आ गया। अब उसके बाद जो है वो चीज़ें लिखते हैं अपनी। तो ये जो है हमारे पास 2 है, -4m, ठीक है, और प्लस x दिया हुआ है, प्लस x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है -1। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, इस 2 का एथिटिव उतार लेंगे। -1 2 कितना हो गया मल्टीप्लाई होकर, -2, माइनस माइनस प्लस 6m, ठीक है। सॉरी, ये जो है आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये प्लस होते हैं, तो ये आपस में प्लस तो हो नहीं सकते, तो -2 -4m,
ठीक है, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसको इसने कर दिया 2, ठीक है, +2, -1 -2 मल्टीप्लाई हुआ तो +2 हो गया। अच्छा, -1 -4m से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, +4m। ठीक है, अब ये आपस में सॉल्व हो गया तो माइनस और प्लस 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 3 4m हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये दोबारा इससे सॉल्व हुआ तो कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, चलिए इसको थोड़ा सा मैं दूर करके लिखता हूँ वरना एक जैसा लगेगा। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना हो गया हमारे पास, -3, -1 मल्टीप्लाई बाय +4m तो ये हो गया -4m। ठीक है, तो ये अब एज इट इज आ गया माइनस माइनस प्लस 4m -4m। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया आपके पास -4 तो इसको ले लेते हैं 0 के बराबर, -4 -4m इज इक्वल टू 0, तो ये उधर चला गया आपके पास, -4 तो कितना हो गया, प्लस का हो गया, तो -4m इज इक्वल टू +4, ये इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, 4 डिवाइडेड बाय -4 तो 4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया आपके पास -1, तो -1 जो है आपके पास आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, -1 आंसर आ गया, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। -4 से कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 1, वो भी माइनस का। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो या कुछ ऐसा हो जो कि रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई करके बता दूंगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई और यहाँ पर हमने तमाम आंसर जो है वो सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये 0 के बराबर हमने इसे लिया था। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ग्रुप की फ़ीस जो है वो 500 है, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ। ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो लेक्चर भी हैं, नोट्स भी हैं, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, बुक का PDF और दूसरी जो चीज़ें होंगी 2020 का मटेरियल, MCQs भी वो भी शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप से रिलेटेड भी और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।